बहनों भाइयों नमस्कार। एक प्रबल जिज्ञासा, एक अज्ञात भय कब पैदा होता है? जब पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है। परिवार में किसी भी सदस्य की पंचक में मृत्यु हो जाए तो एक अज्ञात भय, एक जिज्ञासा, क्या होगा, किस नक्षत्र में मृत्यु हुई है, और ये अधिकांशतः लोगों को जानकारी नहीं है। इतनी तो जानकारी है कि पंचक में मृत्यु होना ठीक नहीं होता है, लेकिन ये जो पंचक के 5 नक्षत्र हैं, इनमें अलग अलग नक्षत्रों में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका क्या परिणाम मिल सकता है। चलिए आज इसी विषय को आपके सामने स्पष्ट करता हूं। बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, 5 नक्षत्र पंचक के माने जाते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र हैं। इन पंचक नक्षत्रों में शास्त्र कहते हैं कि छत मत डालें, चारपाई मत बिने, काष्ठ संग्रह मत करें, यानी लकड़ियों का संग्रह मत करें, कोई भी शुभ कार्य इन पंचक नक्षत्रों में नहीं किया जाता। अब ऐसा बताया जाता है कि इन पंचक नक्षत्रों में अगर किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो घर में, परिवार में 5 जन्म या 5 मृत्युएं होती हैं। अब 5 जन्म तो तभी हो सकते हैं जब परिवार की 5 महिलाएं गर्भवती हों। अब गर्भवती नहीं है तो 1 वर्ष के भीतर 5 संतानें कहां से किसी को पैदा हो सकती हैं। लेकिन मृत्यु की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है और वो कभी किसी के साथ भी घटित हो सकती है। चलिए आज इस विषय को स्पष्ट करता हूं। बहनों भाइयों, शास्त्र कहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दोष लगता है उस गांव के लोगों को, उस नगर के लोगों को। यानी उस गांव में उस तरह की 5 घटनाएं घट सकती हैं। इसके बाद आता है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में जब किसी परिवार का कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु होती है तो उस कुल में 5 मृत्यु हो सकती हैं और यह नक्षत्र विशेषतः परिवार और कुल को प्रभावित करता है। इसके लिए क्या विधान है, इस के निवारण के लिए, वो भी आगे बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहनों भाइयों, शतभिषा नक्षत्र, क्या पूरे 4 चरण इसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? तो विशेषतः देखा जाता है कि शतभिषा नक्षत्र का द्वितीय चरण और तृतीय चरण, यद्यपि यह नक्षत्र राहु का है, लेकिन द्वितीय चरण और तृतीय चरण पर शनि का अधिकार विशेष रूप से होने के कारण मृत्यु परिवार में, जब शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण और तृतीय चरण में किसी की मृत्यु होती है तब जरूर ऐसा होता है। अब इसके बाद नक्षत्र आता है पूर्वा भाद्रपद। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जहां वो व्यक्ति रहता है उस मोहल्ले के लोगों के लिए खतरा होता है। वहां मोहल्ले से 5 मृत्युएं हो सकती हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब किसी मृत्यु होती है किसी की, तो भी परिवार और कुल के लोगों के लिए खतरा होता है। यानी 2 नक्षत्र हुए, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद, जिनमें परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो परिवार में 5 मृत्युएं होने का खतरा रहता है। उसके बाद रेवती नक्षत्र है।
रेवती नक्षत्र में जब किसी की मृत्यु होती है तो उस गांव और परिवार को खतरा ना हो करके किसी दूसरे गांव या परिवार में दूसरे गांव या नगर में खतरा होता है। परिवार का खतरा केवल 2 नक्षत्रों में, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद, और विशेष रूप से शतभिषा में द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसका उपाय क्या करना चाहिए, इसका निवारण क्या करना चाहिए? तो गरुड़ पुराण के अनुसार बहनों भाइयों, जब ये अशौच की क्रिया पूरी हो जाए, यानी जब आपका परिवार शुद्ध हो जाए, तिरही इत्यादि का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर शतभिषा नक्षत्र या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के मंत्रों का जप करके शांति विधान करना चाहिए और हवन इत्यादि करना चाहिए। इससे ये दोष मिट जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देसी घी का दान करने से और कुछ विशेष चीज़ें हैं उनका दान करने से भी, और ये दान करेंगे उस जो व्यक्ति मरा है उसके पुत्र आदि, इससे यह दोष की शांति हो जाती है और फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। एक निवेदन के साथ कि अगर वीडियो की विषय वस्तु पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। प्रेम से बोलिए जय माता की।